हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार और जो हमारे वेद पुराण है, गीता है, रामायण है, सभी चीख चीख कर ये कहते हैं कि धरती पर जीते जागते सबसे बड़े भगवान कौन हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके अंधकार को दूर करेगी और आपकी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का सागर आपके दिमाग में भर देगी। आज हम आपको सच्चाई की पहचान कराना चाहते हैं कि इस धरती पर हिंदू शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि सबसे बड़े जीते जागते जो भगवान हैं वो हमारे माता पिता है। हमने इस पर एक भजन भी लिखा है, हाथ की बनी मूर्ति पूजे सोच कहा इंसान की, हाथ की बनी मूर्ति पूजे सोच कहा इंसान की, और जिसने तुमको जन्म दिया वो तस्वीर है भगवान की। अरे पूजना है तो इनको पूजो, अंधियारे में बहता है, ये राजगुरु शर्मा दास तुम्हारा कहता है। मित्रों, आपके जीते जागते भगवान आपके माता पिता है। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है, समझ लो कि उसने समस्त मानव जाति का सम्मान कर लिया। जिस व्यक्ति ने अपनी माता का सम्मान कर लिया, उसने समस्त नारी जाति का सम्मान कर लिया। समस्त नारी जाति में हमारी बहन भी आती है, बेटी भी आती है, भाभी भी आती है, पत्नी भी आती है, साली भी आती है, बुआ भी आती है और अन्य सभी स्त्रियां आती है। और यदि पिता की आप सेवा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो पिता रूप में ब्राह्मण हो, साधु हो, फकीर हो, मजदूर हो, किसी भी जाति का धर्म का व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी उसी रूप में आ जाते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है वो ही औरों की सेवा कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान घटाता है वो व्यक्ति जीवन में कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी खास बात यह है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अपने माता पिता का अपमान करके भंडारे करता है, जागरण करता है, पूजा पाठ करता है, सिद्धि साधना करता है, कांवर लाता है, गंगा नहाता है, चारों धाम की यात्रा करता है, दान पुण्य करता है, उपवास करता है और अलग अलग देवी देवताओं के कितने व्रत करता है। चाहे आप मस्जिद बनवा दो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, गुरुद्वारा बनवा दो, ये सब बेकार है। जब तक आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, जब तक कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। पूरे 24 घंटे आप चाहे किसी भी देवी देवता पूजा करते रहो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। फल जब ही मिलेगा जब आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे, उनकी हृदय से सेवा करोगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, सिर्फ माता पिता की सेवा करने से ही, माता पिता का सम्मान करने से ही आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं आज आपको मैं बता देता हूं। सारे के सारे नवग्रह चाहे कितने भी अशुभ हो, आपकी राशि पर उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, यदि आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपका कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप पे आने वाला संकट सब टल जाएगा। आपके 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, आपके इष्ट देवता प्रसन्न रहेंगे, आपके पितृ देवता प्रसन्न रहेंगे। और चारों धामों की यात्रा, गंगा स्नान, भंडारे, पूजा पाठ, जागरण, गीता, वेद, पुराण, रामायण, गरुड़ पुराण, सभी का फल आपको अपने माता पिता की सेवा से मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता को छोड़कर बाहर रहते हैं, उनसे दूरियां बनाकर रहते हैं, उनसे नफरत करते हैं, छोटी छोटी बातों को मन उठाव करके अलग पूजा पाठ कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं देवी माँ का। अरे जिस जागरण में तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं आई हो, आपका पिता नहीं आया हो, तो वो जागरण नहीं है, वो एक दिखावा है, वो एक छल है, वो एक कपट है, वो एक बड़ा महापाप है। इसलिए आज कान खोलकर इस बात को सुन लीजिए। यदि आप कोई भी अपने घर में मंगल कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी सिद्धि साधना करते हैं, कोई भी धर्म स्थल बनाना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी पूजा से जुड़ा हुआ कथा, रामायण, जागरण, वेद, पुराण कुछ भी कराना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को जरूर बुलाएं। सबसे पहले उनको अपने घर बुलाएं, उनका सम्मान करें, उनकी निगरानी में, उनके सामने, उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से, उनकी सलाह लेकर जो भी आप पूजा पाठ, दया दान कुछ भी करेंगे जीवन में, उसका आपको कई हजार गुना फल मिलेगा। जिसके माता पिता आपकी पूजा में, आपके मंगल कार्य में नहीं आते हैं,
वो तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, नहीं आपको उसका फल मिल सकता जीवन में। इसलिए मेरा आप लोगों के लिए यही संदेश था इस वीडियो के माध्यम से। धरती पर सबसे बड़े जो जीते जागते भगवान है वो माता पिता हैं। बेकार के चक्करों में ना पड़े, बेकार में अपना समय खराब ना करें, बेकार में धन खर्च ना करें, बेकार में इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में आ जाइए, उनकी मनोश्रद्धा से सेवा करिए, फिर आप कहीं भी जाइए, चाहे गंगा जाइए, चाहे चारों धाम जाइए, चाहे कोकामर को जाइए, चाहे जागरण कराए, कीर्तन कराए, वेद पुराण कथा हवन या कुछ भी कराइए, फिर आपको उसका कई हजार गुना फल मिलेगा। समझे? तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा संदेश यदि आपकी समझ में आया हो, आपके दिमाग में हमारी बात बैठी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाना जहां तक अज्ञानता का पहरा है। क्योंकि जहां तक ये वीडियो जाएगी, जहां तक इस वीडियो को लोग सुनेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी सुनेगी, तो उनको थोड़ा इससे ज्ञान मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात आपको एक और बता देता हूं, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपकी आने वाली संतान भी आपका सम्मान करेगी। सीधी सी बात है, जैसा जो व्यक्ति बीज बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। यदि आप अपने हाथों से अच्छा करेंगे, आप अपने हृदय को निर्मल करके, साफ करके, मन और श्रद्धा से सभी का सम्मान करेंगे, माता पिता का, ना समस्त नारी जाति का, बहन बेटी का, पत्नी का, बुआ का, या गरीब किसी भी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, सभी का यदि आप सम्मान करते हैं बिना लालच के, बिना कपट के, तो आपकी आने वाली संतान आपसे ज्यादा अच्छे गुण लेकर पैदा होगी और वो आपके साथ भी बहुत अच्छा करेगी, जिससे आपका नाम भी रोशन होगा, आपका परिवार का नाम होगा, आपका वंश आगे चलेगा और आने वाले समय में आपकी संतान का नाम होगा और आपकी संतान के साथ साथ आपका सबसे पहले नाम होगा। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, आने वाली संतान को सफल देखना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, अगला जन्म सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिना कपट, बिना लालच के अपने माता पिता की सेवा करना सीखिए और अपने माता पिता के बिना कोई भी पूजा पाठ करने के बारे में भी मत सोचिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।